आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, थोड़ा हमको इकोनॉमी के बारे में बताइए। सेंट्रलाइज इकोनॉमी क्या होता है, डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी क्या होता है? सेंट्रलाइज जो सेंट्रल के थ्रू जो इकोनॉमिक कंडीशन जो देखा जाता है वो सेंट्रलाइज हो गया और डिसेंट्रलाइज हो गया। आपका जो सेंटर हम लोग नहीं सुनती है गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं। अच्छा, एक सवाल बताइए सीधा सीधा, आम आदमी का इनकम आय आपके अनुसार से कैसे? गवर्नमेंट अगर ध्यान दे तो जरूर हो जाएगी। हमारे मोदी सरकार अगर ध्यान देंगे तो जरूर होगी। तो मोदी सरकार की तो आप बात कर ही रहे कि महंगाई बढ़ा ही दी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके अनुसार से एक आम आदमी की आय कैसे बढ़ेगी? मोदी सरकार हम लोग क्या हम बताएं इसमें? अब मोदी सरकार का है बीच में लपेट रहे, आप बताइए ना सर कि आपके अनुसार आपकी क्या योजना है, आप बताइए। मेरी योजना है कि एक इंसान को अच्छे से मतलब नौकरी ताकि महंगाई अगर कम हो ऊपर से मोदी सरकार के थ्रू, तो ऑटोमेटिक है कि। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, आपका परिचय? मैं छात्र राजद प्रदेश उपाध्यक्ष संजय यादव हूँ। आप सेंट्रलाइज इकोनॉमी और डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी के बारे में जानते हैं? सर, इसमें हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे। चलिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार 24। अब आज आए हुए हैं फिराइलाल चौक के पास में। रांची यूनिवर्सिटी से सरजना चौक तक राष्ट्रीय जनता दल के युवा मोर्चा द्वारा महंगाई के खिलाफ रैली निकाली जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि महंगाई जो है एक आम आदमी का लिए बहुत मुसीबत बन चुकी है, चाहे वो गाड़ी से चले या घर का खाना खाए या कोई सामान को खरीदे, महंगाई की मार हर आदमी पर पड़ी है। अब मेरा एक सवाल है, जैसा कि मैंने लोगों से सवाल पूछा है, अभी पूछूंगा जा करके कि एक आम आदमी का इनकम कैसे बढ़ेगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, सेंट्रलाइज इकोनॉमी और डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी में क्या अंतर है? ये 3 सवाल मेरे हैं। मैं कुछ लोगों से बात कराने की कोशिश करूंगा। नहीं करेंगे। हम एक उस मसीहा का सिपाही हैं जिसका कि नेता हमारे लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो कि गरीबों की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। तो जिस तरह से इस महंगाई को बढ़ाया गया और जिस तरह से गैस का दाम बढ़ा, हमारे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा, आज हमारे देश के किसान का क्या हाल है? कैसे करेंगे खेती? किसानों की बात करते हैं। हमारे किसान बॉर्डर पे 1 साल से पड़े हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है? किसानों को नहीं देखा जाता है, गरीबों को नहीं देखा जाता है, मध्यम वर्ग के नहीं देखा जाता है। सारे लोग हमारे पीछे, पंक्ति के लोग पीछे बढ़ते जा रहे हैं। फिर यहाँ पूंजीपतियों की बात होती है, अमीरों की बात होती है। तो इसलिए हम लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम गरीबों की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, युवाओं को रोजगार की बात करते हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जो बोला था हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन उनको 25 लाख रोजगार बोलकर वो नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग बोले थे, नरेंद्र मोदी जी ने बोले थे कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज वो रोजगार कहाँ गया? वो रोजगार चाहिए हमको, महंगाई कम करना चाहिए। इस सारी चीजों को लेकर आज हम रोड पे आए हैं और हमारा प्रदर्शन और बढ़ता जाएगा। हम इतना पहले अपना परिचय बताइए। जी, मैं सीपी सोलंकी छात्र प्रदेश अध्यक्ष हूँ, झारखंड के। अच्छा, ये बताइए जो महंगाई खिलाफ प्रदर्शन कर उसके बारे में थोड़ा बताइए। प्रदर्शन हम लोग का महंगाई को लेकर, आप जान रहे हैं डीजल पेट्रोल का दाम कितना ऊपर चला गया है, आज 100 से पार हो गया पेट्रोल। तो इस वजह से हम लोग का प्रदर्शन जो आने वाला समय में और ही बहुत बड़ा प्रदर्शन बन के उभरेगा, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार कान में रुआ डाल के बैठी है, उस हम लोग कितना भी प्रदर्शन कर ले लेकिन नहीं सुन रही है। उसके वजह से ये आने वाला समय में और बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। इसलिए मोदी के कान का रुआ हम लोग निकाल के रखेंगे और आने वाला समय में इससे बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। छात्र राजद देख के घर से छात्र राजद का लड़का निकलेगा और हम लोग इसका खिलाफ पूर्ण विरोध करेंगे। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, थोड़ा हमको इकोनॉमी के बारे में बताइए। सेंट्रलाइज इकोनॉमी क्या होता है, डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी क्या होता है? सेंट्रलाइज जो सेंट्रल के थ्रू जो आपका इकोनॉमिक कंडीशन जो देखा जाता है वो सेंट्रलाइज हो गया और डिसेंट्रलाइज हो गया। आपका जो सेंटर हम लोग के नहीं सुनने की वजह से हम लोग का नहीं सुनती है गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं। अच्छा, एक सवाल बताइए सीधा सीधा, आम आदमी का इनकम आय आपके अनुसार से कैसे बढ़ेगा?
आम गवर्नमेंट अगर ध्यान दे तो ज़रूर हो जाएगी। हमारे मोदी सरकार से अगर ध्यान देंगे तो ज़रूर होगी। तो मोदी सरकार की तो आप बात कर ही रहे कि महंगाई बढ़ा ही दी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके अनुसार से एक आम आदमी की आय कैसे बढ़ेगी? मोदी सरकार हम लोग क्या हम बताएं इसमें? अब मोदी सरकार का है बीच में लपेट रहा, आप बताइए ना सर कि आपके अनुसार आपकी क्या योजना है, आप बताइए। मेरी योजना है कि एक इंसान को अच्छे से मतलब नौकरी ताकि महंगाई अगर कम हो ऊपर से मोदी सरकार के थ्रू तो ऑटोमेटिक है कि आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपका परिचय? मैं छात्र राजद प्रदेश उपाध्यक्ष संजय यादव हूँ। आप सेंट्रलाइज इकोनॉमी और डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी के बारे में जानते हैं? सर इसमें हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे। चलिए, तो सिंपल सा सवाल है, एक आम आदमी का इनकम आय कैसे बढ़ेगा, इसके बारे में बताइए आप। सर शिक्षा ही वो स्रोत है जिसके माध्यम से एक अच्छा शिक्षित व्यक्ति ही आगे जाके एक अच्छा जॉब ले पाता है। जैसा कि आप देखे होंगे कि शिक्षा के अभाव में आदमी पढ़ नहीं पाता तो मजबूरन वो खेती बाड़ी भी करता है, लेकिन वो आधुनिक खेती में नहीं कर पाता है। और हमारा राष्ट्रीय जनता दल से बने राजद चतरा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सत्यानंद भोक्ता श्रम मंत्री विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किए हैं। और हमारा ये कौशल विकास योजना के तहत हमारे बच्चों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, उसे ट्रेनिंग देकर उसे उच्च कोटि का ट्रेनिंग देकर उसे जगह में प्लेस किया जा रहा है। यह हम लोग का प्रयास है। और हमारे कैसे बढ़ेगा? हमारे हिसाब से एक आम आदमी का इनकम केंद्र सरकार जब सही नीति लेकर आएगी तब बढ़ेगा। चलिए, धन्यवाद। झारखंड प्रदेश राजद खटाल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष गौरी शंकर यादव। ये जो धरना हो रहा है इसके बारे में बताइए सर थोड़ा। यह जो धरना हो रहा है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के गलत नीतियों के द्वारा जिस तरह से आज हमारे देश में महंगाई हो गई है, पेट्रोल का दाम, डीजल के दाम, रसोईया गैस के दाम, सरसों तेल के दाम, जितने खाद्य पदार्थ है पूरे राशन के दाम बढ़ा हुआ है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे देश के छात्र छात्राएं जिनको मोदी जी ने जुमलेबाजी करके झूठ बोलकर सत्ता में आए थे, आज हमारे युवा रोड पर भटक रहे हैं। उनको माने नौकरी चाकरी के बिना आज ऐसा स्थिति है कि उनको शादी ब्याह भी होना मुश्किल हो गया है। एक सवाल है सर आपसे कि आम आदमी का आय कैसे बढ़ेगा आपके अनुसार से? आय बढ़ेगा कब? जबकि देश के अंदर में नया नया कल कारखाना लगेगा तब आय बढ़ेगा। कि पहले से जो कल कारखाना हमारा देश के अंदर में है उसको मोदी जी बेचते जा रहे हैं, निजी के हाथ में, प्राइवेट के हाथ में बेचते जा रहे हैं, निजीकरण करते जा रहे हैं, रेलवे के बेचते जा रहे हैं, एयरपोर्ट बेचते जा रहे हैं, लाल किला गिरवी रख रहे हैं। उससे थोड़ी रोजगार मिलेगा। चाइना का सिर्फ विरोध करते हैं मुंह से, लेकिन चाइना का एक तरफ ठेका देते हैं। गरीब को बताते हैं कि चाइनीज सामान नहीं लेना है, आज अपने चाइना को ठेका देते हैं। ये क्या मतलब है? अच्छा, एक विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था होता है, एक केंद्रीकरण अर्थव्यवस्था होता है, इसके बारे में जानकारी है आपको? केंद्रीकरण अर्थव्यवस्था, हाँ, सेंट्रलाइज इकोनॉमी एंड डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी, मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो भी आज तक किया, कोई भी व्यवस्था में सफर नहीं है। आप सुने ना, न्यू इंडिया, मैकेनिक इंडिया, नया भारत, आत्मनिर्भर भारत, लेकिन एक भी भारत कुछ भी नहीं बना। गरीब विरोधी हैं, अडानी अंबानी की सरकार है। जब तक किसानों का बिल वापस नहीं होगा, गरीबों का हक अधिकार नहीं मिलेगा, महंगाई कम नहीं होगा, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। 6 तारीख को फिर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। वहाँ देखा कि लोगों से बातचीत भी हुई और लोग जो है कि जवाब भी देने चाह रहे हैं। मैं जो सवाल कर रहा हूँ उस सवाल का सटीक जवाब हमें नहीं मिल रहा है। फिर से मेरा 3 सवाल है। एक आम आदमी की आय कैसे बढ़ेगी? दूसरा सवाल, सेंट्रलाइज इकोनॉमी और डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है? हिंदी में सुन लें। विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था और केंद्रीकरण अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है? ये 3 सवाल है। ये 3 सवाल का जवाब अभी तक हमको नहीं मिलेगा। यदि इस सवाल आपको अच्छा लगे तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके बताइएगा कि
कि इन सवाल का जवाब क्या है और अभी जो महंगाई के खिलाफ जो प्रदर्शन की जा रही है उसका क्या सॉल्यूशन है। इसी तरह खबर को देखते रहिए, बने रहिए जोहार 24 में।